Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. तेषामाविर्भूद्वाणी अरूपा मेघनिष्वना सन्नादयन्ति काकुभः साधूनाम् अभयङ्करी. Then there appeared before them a transcendental sound vibration emanating from a personality not visible to material eyes. The voice was as grave as the sound of a cloud, and it was very encouraging, driving away all fear. So देवता लोग हिरण्यकशिपु से तंग आ चुके थे. हिरण्यकशिपु उनको बुला के बिना किसी मतलब के, बिना किसी गलती के दनादन मारता था, डांटता था, पूरी तरह से कष्टमय जीवन जीते थे. और उसके बाद सारे देवता, जैसे देवता लोग सब भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को प्रार्थना करने लगे. और तब भगवान नहीं आए, लेकिन उनको भगवान की आवाज आई. ये वेरी इंटरेस्टिंग. भगवान का आदेश आया तो भगवान शब्द रूप में प्रकट हुए. और भगवान के जो शब्द का, देखिए हर चीज़ कितना स्पेशल है. भगवान की साउंड, अगर कृष्णा आपके पास ना आए इधर बोले भी, वो साउंड का भी क्वालिटी है. एवरीथिंग परफेक्ट है. आप समझ रहे? भगवान का रूप है, वो भी बहुत स्पेशल है, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका. तो सेम वे जो भगवान के शब्द हैं, उनका वाणी, वो भी जैसे इतना गंभीर, जैसे बादलों की गर्जन, बहुत वेरी, और उसको सुन के ही सारा डर निकल जाए, ऐसी आवाज़ होता ना. कुछ लोगों की स्पेशल आवाज़ होती है, कमांडर की जैसी, लायन की जैसी. तो द साउंड, द वाइब्रेशन, उस शब्द का गूंज ही ऐसी थी कि देवता लोगों का भय निकल गया. तो एक्चुअली भगवान की हर चीज़ बहुत बहुत स्पेशल होती है, इंक्लूडिंग साउंड. एंड देन भगवान क्या बोलते हैं उनको? डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ठीक कर लूँगा, थोड़ा पेशेंट रहो.
ऑल गुड फॉर्चून टू बी, बिकम माई डिवोटीज, अरे मेरे भक्त बनो मूर्खो, हियरिंग एंड चैंट, बाय हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट मी, ऑफरिंग मी प्रेयर्स, ठीक है। तुम अपना काम करो, इसकी फिक्र नहीं करो। जैसे अभी दुनिया में, अगर दुनिया की स्थिति देखी जाए, भाप आ रहा है मुंह पे, दुनिया की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही आदमी बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर हम अपना काम करें, क्योंकि हमको तो हमारा जीवन मतलब भक्त का जीवन मतलब गुरु का आदेश। समाज में ब्रह्मचारी के कुछ नहीं, समाज में अलग अलग लोगों के जो भी हम काम कर रहे हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। इसका ये ड्यूटी है, उसका वो ड्यूटी है, उसका वो ड्यूटी है, रहता है। लेकिन भक्त का खाली एक ड्यूटी है। अगर आप 30 अध्याय पढ़े, अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए, लोग यही बोलते हैं। उनको गीता का मतलब अपना ड्यूटी करो। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? तो हम लोग तो ड्यूटी नहीं कर रहे। तो एक्चुअली जब कोई गुरु की शरण लेता है तो उसका ड्यूटी खाली गुरु का आदेश रह जाता है। ये नॉर्मल ड्यूटी जो समाज में है, अभी उसका ड्यूटीज नहीं रहता। समझ आ गया आपको? देवर्षि भूतात निणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करतो। नॉर्मल आदमी का क्या रहता है? देवता की तरफ ड्यूटी, देवता ऋषि का तरफ ड्यूटी, देवर्षि भूतात्मा अदर लिविंग एनिटीज की तरफ ड्यूटी। करेक्ट? देवता लोग हमको इतना अरेंजमेंट दिए, हमारा कुछ ड्यूटी है, ऋणी है हम, और उस ऋण को चुकाना हमारा कर्तव्य। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, तो सूर्यदेव लाइट दे रहे हैं, तो ये सब आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये एक्सीडेंटली नहीं हो रहा, भगवान का अरेंजमेंट है। तो ये देवता लोग जिनके थ्रू ये सब हो रहा है, इनकी तरफ हमारा कृतज्ञता रहना चाहिए और हमारा उसको पालन करना है। ठीक है? देव ऋषि भूतात्म निणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मया शरणम शरणम। लेकिन जब आदमी भगवान की शरण ले लेता है, गतो मुकुंदम परिहित करतुम, उसका कोई ड्यूटी नहीं रहता। कितना सुंदर है! ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है ड्यूटी? क्योंकि हम भगवान की शरण ले लेते हैं। समझ आ गया? तो इसी तरह गतो मुकुंदम परिहित करतुम, तो हमारा ड्यूटी रह जाता है फिर प्रभुपाद जी का आदेश। ये हमारा ड्यूटी है। And then everything is included within it. So जो नवविध भक्ति के जो मार्ग हैं, इसमें गुरु के आदेश रहते हैं। जैसे मंगल आरती में क्या प्रार्थना गाने का है? गुरु का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है। ये तरह तरह के उनके आदेश में हम बंधे हुए हैं। यही हमारा ड्यूटी है। अभी समाज में कोई लोग बोल सकते हैं, अरे भाई तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, क्योंकि हमने मुकुंद की सेवा ले ली है, गुरु के आदेश के अनुसार सारी ड्यूटी उसमें इंक्लूड हो गई है। हमको ये चिंता नहीं, अरे मेरी ये ड्यूटी नहीं हुई, अरे मेरी ये ड्यूटी नहीं हुई। एक भागवत में बहुत अच्छा उल्लेख है, जब परीक्षित महाराज को मिलने के लिए मृत्यु के काल में शुक मुनि आए थे। करेक्ट? उनका मृत्यु होने वाला था और सरप्राइज शुक मुनि आ गए। तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बिकॉज शुक मुनि तो पैदा हुए भी 2-3 साल ही हुए थे। वो तो बहुत लेट निकले थे ना, 14 साल ऐसे पेट से निकले थे, और वो बिल्कुल स्वतंत्र दुनिया में घूम रहे थे। ओके, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता, इधर आओ उधर आओ, अपना स्वतंत्र घूम रहे हैं। और उनका भगवान का समाधि बहुत ही भयंकर था। भगवान के महान भक्त माने जाते थे। वेदव्यास के बेटे थे, भगवान के महान भक्त माने जाते थे। लेकिन जब वो उनकी असेंबली में आए, उस तरफ आ रहे थे, तो परीक्षित महाराज सोचे ये क्या हो गया, ये किस कारण से ऐसा मेरा भाग्य मिला है मेरे को कि इतना महान भक्त मेरे को भी मदद करने आ रहा है जब मेरा मृत्यु का काल है। करेक्ट? सपोज आपका मृत्यु का काल हम सबका आएगा, उसमें कोई महान भक्त आ जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। ये किस कारण से?
और वो तो हमेशा हम्बल रहता है भक्त, तो बोल रहा है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय भी शत्रबंधु, शत्रबंधु मतलब क्षत्रिय का रिश्तेदार हूँ लेकिन क्षत्रिय नहीं हूँ। ब्रह्मबंधु एक शब्द है, शत्रबंधु मतलब मैं क्षत्रिय घर में तो हूँ लेकिन मेरे क्षत्रिय के गुण नहीं है, ऐसे ही सोचते हैं महान भक्त। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है। क्या कारण? मेरे जो दादाजी थे, क्या दादाजी मतलब पांडव लोग, वो कृष्ण के महान भक्त थे, इसलिए मेरे को ये फायदा मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी उसके बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। तात्पर्य लिखते हैं कि जो भगवान की सेवा में जाता है तो भगवान ऑटोमेटिकली उसके रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हैं, उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो कि सारे रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे तो हो गया जिंदगी भी कम है, कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई सोचा चलो मैं भगवान की सेवा करता हूँ, तो भगवान आपके रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप टाटा में काम कर रहे हो और आपको बिरला में, पहले यही तो मेन कंपनी थी, अभी तो हजारों कंपनी आ गई, और आपको बिरला में जॉब मिल रहा है, तो आप बिरला को बताओगे भाई टाटा लोगों ने मेरे को ये पेंशन का दिया हुआ है, हमको एक ये फैसिलिटी दी है, घर का फैसिलिटी दी है, व्हीकल का अलाउंस देते हैं, ये देते हैं। अगर बिरला को अब आदमी चाहिए तो आपके सारा चीज़ दे देंगे, देंगे नहीं देंगे? सब कुछ दे देंगे उनको, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। तो सेम वे अगर हम भगवान के सेवा में लगते हैं तो जितना ये पहले एक चीज़ था कि हम जो कर रहे थे और उससे जो जो रिश्ते ने भगवान खुद संभाल देते हैं। ऐसा नहीं है भगवान हमको भूल चुके हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, भगवान बहुत अलर्ट है, ठीक है ना। तो उनको चाहिए, उनको खुशी है कि हम उनकी सेवा में आए, तो लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भगवान पूरी कर देते हैं। लेकिन हमको सिंसियर होना चाहिए बस उसके लिए। आप समझ रहे? भगवत गीता में भी 8वें अध्याय में अंत में लिखा है, जो भक्त भगवान की सेवा करता है उसको जो भी कुछ मिलना था, तपस्या करके, योग करके, ये करके, वो करके, ध्यान करके, सब भगवान दे देते हैं। देखो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर रहे। अभी हम क्या कहते हैं, हम तो हरि नाम जप कर रहे हैं, ठीक है ना, और शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ आपको उस समय कुछ और कर सकते थे उसका फल आपको भगवान दे देते हैं। इस समय आप धन दौलत कमाने के लिए भी कुछ काम कर सकते थे, इस समय आप जाके कुछ भौतिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते थे, करेक्ट? सब भगवान दे देते हैं आपको। ये समझ नहीं आ रहा लेकिन होता है। आपको किसी भी तरह से लॉस नहीं होगा। नहीं तो अरे भाई आप खुश देखो, हमारे दोस्त लोग हैं, मैं तो स्टूडेंट्स को ये समझाता था कॉलेज में, तो 16 माला जप करो, हर दिन गीता भागवत पढ़ो। तो सर हमारे दोस्त लोग तो पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो ज्ञान आपको भगवान सहज रूप से दे देंगे, बहुत इजीली दे देंगे, कह रहे। और ये सत्य भी है। आजकल किसी भी स्टूडेंट के पास 10-15 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, तो कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 10-15 में से वो 15 मिनट भी नहीं पढ़ता, ये सत्य है, कह रहे। अगर उसने उस टाइम में 2 घंटा अगर नाम जप कर लिया, कोई लॉस नहीं होता उसको। रादर उसका मन शुद्ध होने के कारण वो बहुत ध्यान से पढ़ाई भी कर पाता है, कोई लॉस नहीं हुआ, करेक्ट। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। वैसे भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से अपने को पाल रहे हैं, ये भी असत्य है। एक्चुअली भगवान सबको पालते हैं। तो इसलिए अगर आप भगवान के आदेश का पालन करोगे तो भगवान आपको क्यों नहीं पालेंगे, और खुशी से पालेंगे। जैसे जानवर है, पंछी हैं, उनको गवर्नमेंट जाके पालती है क्या? कौन पाल रहा है? भगवान पाल रहे हैं। वो तो टोटली भगवान प्रकृति के अधीन है, प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। माया अध्यक्षे न प्रकृति ही, तो उनको कौन पाल रहा है? इतने जानवर हैं, इतने पंछी हैं, इतनी मछलियाँ हैं, इनको कौन पाल रहा है? भगवान पाल रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सेम वे अगर हम भी इतना देख लें कि इनको भगवान पालते हैं और मैं नाम जप कर रहा हूं, मेरे को भगवान नहीं पालेंगे क्या? तो इस समाज में ये प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, ये बहुत ही विचलित चीज है कि खाने पीने का चिंता जानवरों को नहीं है, मनुष्य को क्यों है?
कोई भी जानवर को चिंता नहीं है। सुबह उठो, उड़ो, पेड़ के ऊपर जाओ, हजारों आम के फल है, खा लो जितने खा सकते हो, थक जाएगा खाते खाते, इतना है। ओवर सप्लाई दी है। जैसे माँ बाप बच्चे को कम देते हैं क्या, बच्चा अगर इतना खाएगा तो इतना अरेंज करके रखते हैं, ओवर सप्लाई। लेकिन मनुष्य जीवन में कमी लग रहा है। वो भगवान की तरफ से गलती नहीं है, हमारी तरफ से गलती है। भगवद गीता में क्या लिखा है? अन्नाद भवति भूतानि, हर लिविंग एंटिटी अन्न पे जीती है। अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्य अन्न संभवा, और बारिश से अन्न आता है, ठीक है ना। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञ भवति पर्जन्यो, यज्ञ के वजह से बारिश आती है। ये मनुष्य जीवन के लिए लिंक बनाया हुआ है, लेकिन हम यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम है, सिस्टम बनाया हुआ, देवता और मनुष्य के बीच में सिस्टम है। आप देवता को यज्ञ करो, वो बड़े तृप्त हो जाते हैं और आपको रहने देते हैं, लेकिन आप यज्ञ के लिए तैयार है नहीं, लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, तो भूखे मरो। एक तरीका ये गलत है। और दूसरी तरह से क्या गलत है कि जैसे क्यों गलत है? पहला तरीका बिकॉज जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप बिल नहीं दोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गलती नहीं, आपका गलती है, आपका गलती है ना। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दिया, बिल क्यों, पेमेंट क्यों नहीं किया, बिल क्यों नहीं भरा। दूसरा चीज है कि जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है हम उसको यूज ठीक से नहीं कर रहे। जितना भी जमीन है उसको किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? खाना के लिए। लेकिन उस जमीन में हम लोग बड़ा बड़े कारखाने लगा रहे हैं, 100 एकड़ के, बेमतलब। नट बोल्ट कौन खाएगा? खाना चाहिए ना, पहली चीज पहले। कुछ दुनिया में जो देश हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उधर आप कुछ कर सकते हो। हमारा तो देश ऐसा है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पहले खाने का अरेंजमेंट करो। हाँ, प्रभुपाद जी एक अफ्रीका की कंट्री में गए थे, तो भक्त लोग बता रहे थे यहाँ लोग इतने महामूर्ख हैं। बोला क्यों? अरे भाई ये लोग खाने की जगह कैश क्रॉप्स उगाते हैं। कैश क्रॉप समझ आते हैं? जैसे कोकोनट, बनानास, ये सब। इससे तो आदमी जीता थोड़ी। और ये सब ये लोग विदेश में बेच देते हैं, और विदेश में बेच के उससे मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं। उसमें तो मोबाइल नहीं थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, और ज़्यादातर लोग भूखे मर रहे हैं। कितनी मूर्खता हुई, आप सोचो जरा, कितनी मूर्खता हुई। मूर्खता हुई नहीं हुई, है ना। उस जमीन में 100 एकड़ जमीन है, उसमें खाना होगा और लोग खाओ और जियो। नहीं, हमको नई का शू चाहिए उसको। यही तो हो रहा है ना, मूर्खता। उधर से कैश क्रॉप्स, कॉफ़ी प्लांटेशन बनाओ, टी प्लांटेशन बनाओ, ये वो, और बेचो विदेशों में, और उसके पैसे से लोग तरह के स्पेशल शूज़ खरीद रहे हैं, यही खरीद रहे हैं, और लोग भूखे मर रहे हैं। कितना बड़ा मूर्खता है। पूरा सिस्टम ही गलत है एक्चुअली। पहला तो इसमें हम भगवान को नहीं दोषी थे, हम ही लोग हैं, हमको मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। जो भगवान ने रिसोर्सेज दिए उसका मिसमैनेजमेंट। पहला लक्ष्य होना चाहिए किसी भी कंट्री में, लोगों को लोकली फूड का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आदमी की मूल चिंता चले जाती है, शांत हो जाता है आदमी। किसी भी देश में अगर सब समाज, सब लोगों को खाने का अरेंजमेंट ठीक है, तो पूरा देश शांत हो जाता है। बिकॉज मूल प्रॉब्लम वही है ना, अन्नमया। मूल है कि लोगों को खाने का चिंता नहीं रहना चाहिए। आगे की चीज़ें आगे डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इतना दुनिया में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो देवता लोग भी इतने चिंतित हैं, क्या होगा, हिरण्यकशिपु आ गए, क्या होगा, क्या होगा। भगवान बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ उसको, मेरे को प्रॉब्लम मालूम है, तुम जप करो। इसलिए भी हम लोगों को भी ज़्यादातर इस दुनिया की चिंताओं को लेके अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम क्या करो, अपना काम करो। जैसे आप सोचो एक बड़ा कंपनी में, उधर ये हो रहा, उधर ये हो रहा, उसका ये हो गया, तू अपना काम कर, चुप रहा, मेरे को सब मालूम है। बोलेगा नहीं बोलेगा बॉस, ऐसा। तो भगवान पूरे कंट्रोल में है दुनिया की, ऐसा नहीं उनके कंट्रोल से बाहर निकल के हिरण्यकशिपु की फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा, तुम अपना जप करो, कीर्तन करो। लेकिन अब क्या होता है कि दुनिया की चिंता लेके अपना जप बंद कर देते हैं, अपना श्रवण बंद कर देते हैं, अपना भगवान की सेवा बंद कर देते हैं। तो हम ही लूजर है। दुनिया पूरी तरह से भगवान के कंट्रोल में है, तुम अपना ख्याल करो,
ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। तुम अपना काम करो, अपने जो अपनी सेवा है, अपना जो श्रवण है उस पर ध्यान रखो, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके काबिल भी नहीं हम लोग, ठीक है। उसका भगवान ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो इस तरह समझना चाहिए। देवता लोग बेमतलब में इतने चिंतित हो रहे थे, क्या होगा, कभी कभी थप्पड़ मार देता है, बेमतलब में, ठीक है। तुम्हारे पुराने कर्म रहे होंगे तो अपना ध्यान रखो, खुशी से भागवत पढ़ो, जप करो, मेरे को सब मालूम है, ठीक है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिरण्यकशिपु। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।